धरती पर संकट आता है, जब धरती पर संकट आता है, जब जबरो कहर बढ़ जाता है, जब जबरो कहर बढ़ जाता है, जब पाप का सागर बढ़ता है, जब पाप का सागर बढ़ता है, जब जुल्म का सूरज चढ़ता है, जब जुल्म का सूरज चढ़ता है, जब हिंसा के बादल आते हैं, जब हिंसा के बादल आते हैं और दुनिया पर छा जाते हैं, और दुनिया पर छा जाते हैं, जब मौनता पड़ी हो संकट में, जब मानवता पड़ी हो संकट में, और दुनिया फंसी रहे झंझट में, और दुनिया फंसी रहे झंझट में, जब आशा निराशा बन जाए, जब आशा निराशा बन जाए, ये दुनिया खेल तमाशा बन जाए, ये दुनिया खेल तमाशा बन जाए, अवतार तब ऐसे आते हैं, 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 जो महापुरुष कहलाते 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 हैं। जो महापुरुष कहलाते हैं। जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। तुम सबने बहुत बहादुरी का काम किया है, शाबाश। हिचकने वाले पीछे रह जाएंगे और तुम सब कूद कर सबके आगे पहुंच जाओगे। जो लोग अपने उद्धार में लगे हैं वो ना तो अपना उद्धार कर सकेंगे और ना ही दूसरों का। ऐसा शोर, ऐसा गुल मचाओ कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। ये सखे, तुम रो क्यों रहे हो? सारी शक्ति तो तुम ही में है। ईश्वर, अपने ईश्वर में सब रूप को विकसित करो। तीनों लोग तुम्हारे ही पैरों के नीचे हैं। जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की है। अपने मन का विकास करो, उस पर संयम रखो। उसके बाद जहां इच्छा हो उसका प्रयोग करो। इससे अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होगी। यह है आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो, उसके बाद जहां इच्छा हो उसका प्रयोग करो। ऐसा करने से तुम्हें संसार में कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वो अंश को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन स्वामी जी, आप तो स्वामी हैं, हम ये सब कैसे समझेंगे? संन्यास का अर्थ जानते हो? मैं तो नीरा कोरा हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर। संन्यास का अर्थ है मृत्यु के प्रति प्रेम। सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परंतु सन्यासी के लिए प्रेम करने को केवल मृत्यु है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम आत्महत्या कर रहे। आत्महत्या करने वालों को तो कभी मृत्यु प्यारी ही नहीं होती। सन्यासी का धर्म है समस्त संसार के हित के लिए निरंतर आत्म त्याग करते हुए धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सभी मरेंगे, साधु असाधु, धनी दरिद्र, सभी मरेंगे। चिरकाल तक कोई शरीर शेष ना रहेगा। इसीलिए बालक, दुखों का निवारण आत्महत्या में नहीं, आत्म त्याग में है। स्वामी जी, मेरा पड़ोसी चाहता है कि मैं झूठी गवाही दूं। उसके चाचा बहुत दिन हुए रंगून चले गए। वहाँ उनकी एक पुत्री हुई, फिर उनका देहांत हो गया। अब पुत्री भारत आई है और अपने पिता का हक मांगती है। मेरा पड़ोसी कहता है कि मैं अदालत में जाके कह दूं कि वो उसके चाचा की बेटी है ही नहीं। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो।
उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, उस ओर ध्यान मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उसे बहा ले जाती है तो ले जाने दो, वो जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा है। महाराज, आप ज्ञानी हैं। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। स्वामी जी, धर्म और जाति के नाम पर लोगों ने देश का क्या हाल बना दिया है। धर्म के नाम पर हमने अलग अलग मोहल्ले और आबादियां बना दी। कभी यूं लगता है कि इस विशाल देश में हमने कई छोटे छोटे देश बना लिए। जाति के नाम पर हम एक दूसरे से दूर हो गए। स्वामी जी, कहने को तो हम कह देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मगर भाइयों की तरह हम नहीं रह रहे हैं। और तो और हमें एक साथ खाने पीने से भी संकोच है। बर्तन से पूछो बर्तन का धर्म क्या है, रोटी से पूछो रोटी का धर्म क्या है, सागन जल उनसे पूछो उनका धर्म क्या है। धरती से पूछो, आसमान से पूछो, सागर से पूछो, नदी से पूछो, पर्वत से पूछो, तेरा धर्म क्या है। दूसरों के दुख दर्द दूर करना और सुख बांटना ही परम धर्म है। परंतु स्वामी जी, जो धर्म ग्रंथों में है उसकी परिकथा बड़े बड़े विद्वानों ने अलग अलग तरह से की। आप धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे? भाई, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं तो साधारण इंसान हूं। फिर भी धर्म शब्द की व्याख्या पर मैं यूं विचार करता हूं, ये धर्म शब्द अंग्रेजी भाषा के रिलीजन शब्द का बदल नहीं। अंग्रेजी में अगर कोई शब्द इस धर्म शब्द के आसपास पहुंचता है तो वो है इंटीग्रेशन। अतः धर्म वो है जो पूर्ण बनाए, अलगाव की प्रवृत्ति को दूर करे और मानव समाज को अखंडता की डोर में बांध दे। धर्म के सुधार व्यापक अर्थ का अनुशीलन करने पर धर्मों की आपसी लड़ाई आप ही दूर हो जाएगी। परंतु स्वामी जी, एकता, अखंडता, मानवता जैसे शब्द तो घोषणा और नारे जैसे लगते हैं। आखिर एक साधारण इंसान धर्म का सही मायनों में अनुभव कैसे करे? इस प्रकार भोजन भोजन चिल्लाने तथा उसे खाने, पानी पानी कहने और उसे पीने में बहुत अंतर है। उसी प्रकार केवल हम ईश्वर ईश्वर रटने से उसको अनुभव करने की कोशिश नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। स्वामी जी, आज पश्चिम से जो हवा चली है उसके कारण हमारा युवा धर्म और संस्कृति से दूर होता जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान नास्तिक बन गए। धर्म हमें आत्मविश्वासी बनाता है। आत्मविश्वास, जो स्वयं में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा था वो नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वो नास्तिक है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। स्वामी जी, मेरी विपदा भी सुन लीजिए। स्वामी जी, मैं आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि मेरा दुख बहुत बड़ा है। स्वामी जी, तुम्हारा क्या दुख है बालक? माँ दुनिया का सबसे प्यारा सुख और माँ दुनिया की सबसे अजीम हस्ती है। ये धरती हमारी धरती, सीता और सावित्री की धरती। ऐसी महिलाएं, ऐसी माताएं जो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और संस्कार की देवियां हैं, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। मेरे लिए माँ की इज्जत पिता की इज्जत से 100,000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। परंतु स्वामी जी, आज माँ के साथ जो व्यवहार और सलूक होता है, मैं कुछ इस तरह बताना चाहता हूँ। पत्नी के प्यार में जो बेटे अपनी माँ को रुलाते हैं, धरती के ऐसे बोझ चोरों के गुलाम कहलाते हैं। कैसे नामुराद है, आज अपनी माँ को खिला नहीं सकते। जिस पेट में पले थे कभी, आज उसी की भूख मिटा नहीं सकते। जब ये छोटे थे तो यही माँ उन्हें खिलाती थी। दांत नहीं थे तब अपनी छाती का दूध पिलाती थी। ये वही माँ है जिसने इन्हें कभी अपनी गोदी में खिलाया था। चल नहीं सकते
टेप पर उंगलियां पकड़ के चलाया था, आज वही बेटे अपनी माँ को ए बूढ़ी कहते। ममता की उस देवी से आंसू बहते। जुल्म सहती है, सितम सहती है, फिर भी कुछ नहीं बोल सकती। अरे माँ तो आखिर माँ है, बददुआ भी दे नहीं सकती। जिसे माँ नहीं वो कहता है हाय मेरी किस्मत, बदनसीब है वो जिसे माँ मिली मगर कर सकता नहीं खिदमत। स्वामी जी मैं वही बदनसीब हूँ, मैं वही बदनसीब हूँ स्वामी जी, मैं वही बदनसीब हूँ। तुम्हारे आंसू ही तुम्हारा प्रायश्चित है बालक। माँ प्रेम की मूरत है, परिवार की संचालक है। माँ का प्यार ईश्वर के प्यार के करीब होता है। माँ दया की मूरत है। मैं खुराफाती हूँ, बहुत सारे बच्चे खुराफाती होते हैं, परंतु माँ कभी खुराफाती नहीं होती। तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मेरी माँ भुवनेश्वरी देवी बड़ी ही सीधी, सरल और धार्मिक स्त्री है। मुझे मेरा बचपन याद आता है। उत्तरी कलकत्ता के शिमला मोहल्ले में मेरा घर था। सुना था मेरी माँ ने मेरे लिए बड़े ही जप और तप किए थे। संतान का सुख दिया है आपने प्रभु, मेरी गोद में एक पुत्र देने की कृपा करें। भगवान तुम्हारा भला करे। काका बाबू। बेटी पूजा हो गए? हाँ काका बाबू। बेटी तुमने फिर भगवान से एक पुत्र की मांग की होगी। हाँ काका बाबू, शिव जी बड़े दयालु हैं, मेरी विनती जरूर सुनेंगे। अवश्य सुनेंगे बेटी। काका बाबू, शिव जी ने कई पुत्रियां दी हैं, परंतु एक पुत्र पाने के लिए मैं रोज भगवान की पूजा करती हूँ। हमारी एक नातेदार वाराणसी में रहती है, मैंने उनसे भी इस पत्र के द्वारा काशी में वीरेश्वर शिव जी की पूजन करने की प्रार्थना करने के लिए कहा है। वाह, ये तो खूब भालो। काका बाबू, आप ये पत्र आज ही काशी रवाना करवा दीजिएगा। अवश्य अवश्य। काका बाबू। है बेटी? भगवान आपका भला करे। अरे बाबा शोनो, अरे তোমরা কোথায় যাচ্ছো? अरे बारिश कहाँ जा रहे हो? अरे बात तो सुनो। अरे सुनो सुनो सुनो। अरे কোথায় যাচ্ছো? এখানে আসো। अरे बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें पता है भुवनेश्वरी देवी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और उसकी गोद में एक सुंदर और नन्हा बालक दे दिया। उसकी खुशखबरी में ये मिठाई खाओ जो असली घी और शक्कर से बनी है। अरे काका बाबू, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। हाँ। विश्वनाथ दत्त जी के यहाँ बेटा हुआ। आप उनको हमारी तरफ से बधाई दीजिएगा।